एक मंत्र नहीं पढ़ता, ठीक है, गोंडी संस्कृति के अनुसार पढ़ता हूँ, ठीक है। हाँ, ध्यान करेंगे। ओ ईद मावा ग्राम ते उत्थाना ते देवी देवता लूर भोई बडवाना ते देवी देवता खीला मुठुआ हरदो लाला ठाकुर देव पाठ बाबा सिद्ध बाबा भैरव बाबा शिव के सोहरिया मेड़ो के मड़वैया घाट के घटवैया दे टिप के डोंगरिया पनघट की पनहारन चुडोर सैलारना खेरोदाए पंडरे पंगुर मुंगुर कुसार बावन लसगरता ये रुंगवाहिनी के काशने दंतेश्वरी हिंगलाजने माई महामाता बमलई तपेश्वरी अधरखंड झोकिया बूढ़े दाई भेड़ा घाटना 64 जोगनी रहा बेजनी चंडिका दाई काली आसमानी जोड़ा संघड़नी नव शक्ति देवी ये माँ केंजा केंजा दुख तकलीफ तुम दूर के सहायता से खी हरुआ जरुआ नजर बेस तुम भस्म के सद्बुद्धिता ज्ञानता भाव शक्ति सिंह इतने को बेराते पूरो कोया बिडार छब्बा पुताना सुमरन किया तो नौम रोन रच्चा नेदे बेराते अन्न धन परिपूर्ण सेखी सुख शांति रक्षा किमते सेवा सेवा बीच में रख देंगे नरियल निप्पू दोनों। इसके बाद में पानी चढ़ेंगे जल सारेंगे एर सर्वोच्च शक्ति एर सारे किया तो रो में सेवा सेवा। इसके बाद में धूप छोड़ेंगे सर्वोच्च शक्ति खेड़ो दाइना धूप पारा सिया तो रो में सेवा सेवा। सर्वोच्च शक्ति पांचों बहन सातों भैया ना धूप पारा सिया तो रो में सेवा सेवा। हाँ, जल साल दो सर्वोच्च शक्ति एर सारे किया तो रो में सेवा सेवा। हाँ, इसके बाद में नालुंग भिंडी गोंगो होगी, तो ऐसे ही सीधे पूजा करवाते जाऊँ तो बताते भी जाऊँ, नहीं तो ध्यान और कहीं तो नहीं लगा सोच रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि देर होती है ना, बता दे। नालुंग भिंडी का मतलब होता है 4 वंशावली। भिंडी बोलते थे ना लोग, किस भिंडी के हो आप, हमारी वंशावली होती है गोंडी व्यवस्था में। हमारी संस्कृति में हम लोग वर्ण व्यवस्था में नहीं आते, आप लोग मत सोचना कि हम वर्ण व्यवस्था में आते, गौड़ लोग वर्ण व्यवस्था में नहीं आते, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इसमें नहीं आते आप लोग, आप वो व्यवस्था के लोग हो ही नहीं, आप ओरिजिनल बीज हो ये गोंडवाना की। ये बोलते हैं ना कि जो आदिवासी है एक असली बीज बचा है, इसको हाइब्रिड मत बनने देना, इसी के लिए दिवस मनाया जा रहा है। बीज तो सभी है, लेकिन बीज भी 2 प्रकार की हो गई कि नहीं, एक ओरिजिनल देसी बीज और एक हाइब्रिड बीज। तो हमको ओरिजिनल बचाना है, बचाना ही कि नहीं, तो कब बचेगी, हमारी संस्कृति जीवित रहेगी तब, नहीं तो सब मिक्स हो गए। सिर्फ आदिवासी ही एक ऐसा बचा है इस देश का मूल निवासी जो अभी ओरिजिनल बचा है, तो चीज को बचा के रखो। इसलिए तो देख रहा, जो बाहर से आया हुआ कचरा कूड़ा होता है ना हमारे खेत में, उसको जब बरसात लगती है, जब बोनी होती है, तो जो बाहर से कचरा कूड़ा बह के आता है उसको हम लोग साफ करके और फिर वहाँ बीज डालते हैं ना, तो कचरा कूड़ा जो बाहर से आता है वो बाहरी कचरा कूड़ा उसको जला देते हैं, और जो बीज होता है उसको जमीन में गाड़ते हैं, तब तो उगता है ना। यही कारण है आज आदिवासियों में, जो बाहर से आए हुए लोग थे घुमक्कड़ लोग, उनको आज जला दिया जाता है, और जो यहाँ का बीज है उसको गाड़ दिया जाता है। तो गोंडी संस्कृति में कोई खत्म होता है तो गाड़ते हैं क्या, जलाते हैं। जलाना मत, नहीं तो विदेशी बन जाओगे, क्योंकि उनको जमीन नहीं दिया गया था यहाँ दफनाने के लिए, ये कारण था मेरे भाई को, हम उनको जला के बहा दिया जाता था। तो यहाँ के जो SC ST OBC है ये सब भारत के मूल निवासी थे, ये लोग भटक गए ब्राह्मणों के चक्कर में। आर लोग विदेश से आए थे, आर अंग्रेज गुरहा बिलोची एक ही खानदान के, अस्तांग और नारायण की वंशावली है, ये अंडोदीप अंगारा के रहने वाले थे। तो यहाँ का रहने वाला शंभू था, वहाँ के मूल निवासी हम थे, हम शंभू के गढ़ थे सब लोग। हमको जात पात में बांट दिया, इसलिए लोग हम भद्रे सब गोंडवाना के लोग हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारी जो वंशावली व्यवस्था के बारे में बता रहा हूँ, इसका प्रमाण कर दूं, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं हम तो क्षत्रिय है, हम वैश्य हैं। नहीं हो आप, कैसे नहीं हो, मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, कोर्ट ने भी फैसला कर चुका कि गौड़ हिंदू नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ। देखिए मनु स्मृति के अनुसार, मनु स्मृति कहती है कि जो माथा से पैदा होता है वो ब्राह्मण कहलाता है, ठीक है ना। आप विचार करिए, आपका जन्म यहाँ से हुआ है क्या, हाथ उठाइए, नहीं हुआ, तो आप ब्राह्मण वंशावली के वर्ण व्यवस्था के नहीं हो। दूसरा नंबर उसने कहा है कि जिसका जन्म छाती या भुजाओं से होता है वो कौन कहलाता है, क्षत्रिय। तो आप बताइए, आपका भुजाओं से या छाती से जन्म हुआ है क्या, नहीं हुआ, तो आप क्षत्रिय नहीं हो सकते। दूसरा नंबर, जिसका जन्म कमर से होता है वो वैश्य कहलाता है, बोलती है, तो आपका जन्म हुआ है कमर से, नहीं हुआ, नहीं हुआ कमर से,
चौथा नंबर है पैर या तलवार से जिसका जन्म होता है वो शूद्र कहलाता है। तो बताइए यहाँ किसका जन्म हुआ है धरती में? किसी का जन्म नहीं हुआ है, चाहे वो SC ST OBC हो, किसी का जन्म नहीं हुआ। तो आप बताइए आप एक व्यवस्था के हो क्या? नहीं हो। चाहे वो कोई भी समाज हो, सबका जन्म हुआ है तो एक ही जगह से हुआ है जिसको बोलते हैं कूख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबका हुआ कि नहीं हुआ है? हुआ है ना सबका। कूख से जन्म लेने के कारण ये गोंडवाना में रहने वाले लोगों को क्या कहा था? कूख से जन्म लेने के कारण कोया बंसी। कोया बंसी का मतलब होता है कूख से जन्म लेने वाली बंसावली। आप कोया बंसी कोई तो हो, आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं हो। आ गई ना बात समझ? तो मैं वही बंसावली, तो हमारी बंसावली व्यवस्था है। हमारे में देव व्यवस्था है भाई, 6 देव वाले, 4 देव वाले। तो इसमें भी अपन देख ले भाई कोई व्यवस्था वाले हैं कि मैं वंशावली बता देता हूँ, बड़े व्यवस्था नहीं, वंशावली के अनुसार बता रहा हूँ कि आप किस वंशावली में आओगे। ठीक है, कोई 4 देव वाले हैं? नहीं है। 5 वाले? नहीं है। छत्तीसगढ़ तरफ मिलते हैं, ठीक है ना, वहाँ मुझे बहुत मिलते हैं। चलो 6 वाले हैं, चलो ठीक है। 6 वाले सुन ले ध्यान से। 6 वाले जो है इनके कंगाली पेनवासी कंगाली जी के अनुसार बता रहा हूँ, 6 देवधारियों के गोत्र 100 होते हैं। कितने? 100। उई के है, ते काम है, मर काम है, ये सब 6 वाले होते हैं। सिरसाम है, ये सब 6 वाले होते हैं कि नहीं? तो जितने भी 6 वाले हैं वो सूरवंशी कहलाते थे। किस वंशावली में आते थे? सूरवंशी। याद रखना, आपको पूछेंगे कि आप कौन से राजा कहलाओगे तो आप बताना हम सूरवंशी राजा की संतान हैं। ठीक है ना? और जो सूरवंशी है उनका जो सामूहिक गढ़ है, उन सबका सामूहिक गढ़ है, उसको बोला गया है देव देवहरा गढ़। याद रखना ये चीज। और उनका जो झंडा में उनको झंडा में स्थान दिया गया है 6 वालों को, वो 6वां नंबर में दिया गया है। 7 रंग का झंडा है कि नहीं 7 देवों के अनुसार, तो 6वां नंबर में उसका रंग दिया गया है। तो वो कौन सा रंग दिया गया है उनके पहचान के लिए? हरा। हरा रंग, ये देख लो, है कि नहीं? 6वां नंबर में हरा। पीला गमछा डालिए लेकिन एक गमछा साथ में हरा रखिए तो उससे पहचान रहेगा। मैं पहचान रहा हूँ यहाँ की जितने हरे वाले ये सब मेरे रिश्तेदार होंगे। पहचान गए कि नहीं? बिना पूछे। कितनी अच्छी व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था है क्या दूसरे समाज में? तो ये और 6 तीर के निशान बने, इसका मतलब ये 6 देव को मानने वाले हैं, है कि नहीं? इस प्रकार से 6 वाले। इसके वाले में 7 वाले उठाए भाई मेरे पक्ष वाले। चलो मेरे भी बहुत है, डर की बात नहीं है, ठीक है ना? 7 वाले जो है, चाहे वो इरपाची हो, मरावी हो, इनवाची हो, धुरवे हो, ठीक है, ये सारे के सारे नाग वंशावली में आते हैं। कौन सी वंशावली में? नागवंशी राजा कहलाते हैं। जैसे राजा रावेन था, ये गोंड राजा था, मरावी गोत्र जिसका बताया गया है, वो भी नागवंशी राजा था। मैं रावण की बात नहीं कर रहा हूँ, वो पता नहीं कौन सा रावण था, मैं रावेन की बात कर रहा हूँ। रावेन यानी होता है गोंडी में राजा, ठीक है ना? इस प्रकार से मेरे भाई जो 7 देवधारी है वो नागवंशी राजा है, और उनका जो सामूहिक गढ़ है वो है 7 वाले। बताना भैया किसको मालूम? सामूहिक गढ़, निजी छोड़ो, निजी में तो हर के अलग अलग होते हैं। सामूहिक गढ़ किसको मालूम है? 7 वालों को नहीं है। चारों धाम के नाम तो बहुत जल्दी बता दो, खुद के गढ़ भूल गए आप। याद रखना, कोई बात नहीं, हमारा सामूहिक गढ़ है 7 वालों का, मंडला गढ़। कौन सा गढ़ है? मंडला गढ़। और उनका जो झंडा में उनका पहचान दिया गया है 7वां नंबर में, सबसे आखिरी वाली पट्टी है उसका पहचान है पीला। तो 1 से लेके 7 देवधारी सभी एक झंडा में समाहित हो गए कि नहीं हो गए? ये हमारा पार्टी का झंडा है कि धार्मिक झंडा? विचार करो। ये धार्मिक झंडा, पार्टी का झंडा पीला होता है सिर्फ, ठीक है ना? इसमें चाहे कोई पार्टी का हो, आदिवासी दिवस में सभी लोगों को आना चाहिए, ठीक है ना? इस प्रकार से हमारी वंशावली की भी गोंगो हमको करना चाहिए। तो हल्दी चावल बेलपत्ती महुआ फूल सफेद फूल रख लिए होंगे तो ध्यान करेंगे। ओ माबूर पुरखाट नेटिदामा श्रेडे सिंगार श्रृंगार देवता नालुंगी फाकता नालंग भिंडे तोरपोल शेष नालेंज पुरार सगा गोंगो नुंगे निको बेराते आमोड में कुन तल्ला कोर्सी जय सेवा किया तो रो में सेवा सेवा छोड़ दो।
इसके बाद में जल पानी एर सर्वो शक्ति एर सारे किया तो रो में सेवा सेवा। इसके बाद धूप पारा छोड़ेंगे। सर्वो शक्ति 33 कोट के पेन शक्ति ना धूप पारा सिया तो रो में सेवा सेवा। हाँ जल सर दो। सर्वो शक्ति एर सारे किया तो रो में सेवा सेवा। हाँ इसके बाद में हमारे पुरखाओं का ध्यान करेंगे। हल्दी चावल बेलपत्ती महुआ फूल सफेद फूल ले लो। पुरखा तो सभी के होते हैं ना। अब एक बात बता दूं पुरखाओं की, हमारे समाज में सबसे ज्यादा लोग एक डर घुसा हुआ है हमारे लोगों के अंदर। किसी ने जादू कर दिया, किसी ने बुनाई कर दिया, किसी ने क्या कुछ कर दिया, एक घुसा है ना। और बहुत परेशान रहते मेरे भाइयों। आप याद रखना मेरी बात, कभी परेशान नहीं होगे। हमारे जो पुरखा होते हैं सियाने बूढ़े पूर्वज जो पेन बन चुके हैं, देव बन चुके हैं, ये जब हमसे निराश हो जाते हैं, जब गुस्सा हो जाते हैं तो हमारे घर में विभिन्न प्रकार की परेशानियां चालू हो जाती हैं। ठीक है। और जिसके पुरखा अगर सही है, जिनकी पूजा पाठ सही हो रही है, उनके पुरखा सही है, उसके घर में कोई परेशानी नहीं होती है। ये पुरखाओं की ही ये पावर है। तो आप लोगों को सुखी रहना, किसको पूजना है, किसको मानना है? हमारे पुरखा पूर्वजों के। जिसके पुरखा अगर सही रहते हैं तो उसके घर में कोई की जादू टोना उन्याई गुनियाई भी नहीं चलती, वो सचेत कर देते हैं। तो सबसे बड़े कौन है? हमारे पुरखा। अब हमारे पुरखाओं के भूल गए और हमारे लोगों ने दूसरे के पुरखाओं को टांग लाए घर में। टांगे हो कि नहीं टांगे हो? कोई ने राम के बाप को टांगे हैं तो कोई ने राम ही को टांग लाए। वे तो पुरखा हुए ना, तो वो कुल के पुरखा है, वो ब्राह्मणों के पुरखा मेरे भाई, तुम्हारे नहीं है। उनको टांगने दो। तुम्हारे पुरखा कौन है? शंभू बाबा। ठीक है। या तो फिर हमारे पूर्वज जो आजा है पराजा है, उनके टांगो भाई। ठीक है ना। अपने अपने पुरखाओं की पूजा करो, अपने पुरखाओं का सुमरन ध्यान करो। तो मैं वही पुरखा की बात कर रहा हूँ। ले लिए। हाँ ओ ईद मावा संगार दे तोर कियान बारे पुरबालपुर में मुठवाल कुन कोने मुठवाल कुन इतने को बेराते आमोट में कुन तल्ला कोट सी जय सेवा किया तो रो में सेवा सेवा। छोड़ दो। जल सारेंगे। सर्वोच्च शक्ति एर सारे किया तो रो में सेवा सेवा। धूप वो उम्र के फल होंगे ना, 7 लेना उम्र के फल 7। ये बात बता दूं, गोंडी संस्कृति में पहले ये भारत देश में नारियल नहीं चलता था। जिस समय नारियल नहीं चलता था उस समय हमारे गोंडियन लोग जब देवी देवता या पुरखाओं को जब चढ़ाते थे फल, तो कोई सा भी फल चढ़ा देते थे। ऐसा नहीं कि नारियल ही ढूंढ रहे हैं। फल होना चाहिए, चाहे उमर का फल हो, बेल का फल हो, पपीता का फल हो, जाम का फल हो, सेब हो, कोई भी फल। हमारे देवता कहते थे कि बेटा जिस समय तुम पूजा कर रहे हो उस समय जो भी फल मिलता है वही फल चढ़ा दो, हम उसी से प्रसन्न रहेंगे। ऐसा नहीं कहते थे कि नहीं नारियल ही ढूंढ के लाओ, अमराई बाड़ा जाओ। फल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फल होना चाहिए। तो सबसे श्रेष्ठ फल है देवताओं में चढ़ाने के लिए गोंडी के अनुसार बेल का फल, नींबू का फल, उमर का फल। उमर का फल बताया गया है, जिसके पुरखा निराश हो जाए तो उसको 7 उमर के फल चढ़ा देना चाहिए, तो पुरखा प्रसन्न हो जाते हैं। ये पावर है उमर के फल में। अगर एक आदमी 1 बोरा नारियल लेके जाए और एक आदमी 7 फल लेके जाए उमर के, तो उमर के फल चढ़ाने वाले से हमारे पूर्वज ज्यादा प्रसन्न होंगे, नारियल वाले से नहीं होंगे। लेकिन हमारे लोगों की आदत बन गई नारियल ही चढ़ाने की। इसलिए मैंने भी सोचा कि यार 1-2 बुलवा लूं, नहीं तो कहेंगे कि यार ऐसा ही होंगे गुरुजी, तभी तो खर्च ज्यादा नहीं है। कैसे हमारे लोगों की आदत जो ज्यादा खर्चा बता तो कमाना था, कम खर्चा वालों को पावर नहीं समझे। तो कोई भी फल चढ़ा दो मेरे भाई। ठीक है। तो उमर के फल तो फ्री में मिलेंगे ना, मिलेंगे कि नहीं? तो उमर के फल अच्छे का नारियल अच्छा। हाँ खाना है तो वो बात अलग है, फोड़ फोड़ के खाइए। इस प्रकार से नारियल का उमर का फल चढ़ाया जाता था। तो ये चढ़ाना है, चढ़ा दिए। हाँ चढ़ गया। इसके बाद में धूप छोड़ दो। उमर के फल को बोलते हैं तोया कयांग, इसका मतलब हुआ उमर का फल। ठीक है। हमारे इधर भी गोडी नहीं बोलते, लेकिन थोड़ा थोड़ा बोलता हूँ मैं बताने के लिए। ठीक है। इसके बाद में धूप छोड़ दो। पुरखाओं के नाम छोड़ दिए। हाँ जल सार देना। इसके बाद में 33 कोट पेड़ों का सुमरन होगा। अब 33 कोट देवता कौन है? अब 33 कोट से आप समझेंगे कि गुरु जी कह रहे हैं वही 33 करोड़ देवता। मेरे भाई 33 करोड़ अलग है, 33 कोट अलग है।
आप लोगों ने भी आरती जो गणेश जी की हुई होगी उसमें पढ़ा होगा, वहां 33 करोड़ कहीं लिखा नहीं है। क्या लिखा है उसमें? लेकिन लोगों ने करोड़ में गिनती कर दे। वहां लिखा है 3 लोक 33 देवता द्वार खड़े सब अरज करे। कहाँ करोड़ लिखा है? और कोट का मतलब करोड़ नहीं होता, ये गोंडी शब्द है कोट। कोट का मतलब होता है जगह या स्थान। तो 33 कोट का मतलब हुआ 33 जगह के देवता। बोलते हैं कि नहीं, गढ़ी किला कोट बोलते हैं ना। तो कोट का मतलब करोड़ हुआ नहीं हुआ। तो हमारे जो 33 देवता हैं वही हमारे गोत्रों में बटे हुए, कोई एक को मानता है, कोई 2, कोई 3, 4, 5, 6 ऐसा करके सब लोगों को बंटवारा हुआ है। तो 33 ही का बंटवारा हो गया है। ठीक है, उन्हीं का हम सुमरन करने जा रहे हैं। हल्दी चावल बेलपत्ती महुआ फूल सफेद फूल ले लेंगे और ध्यान करेंगे।